A company which is owned by a global well-respected spirit leader. A company जिसके पास 11 ऐसे ब्रांड्स हैं जो हर एक साल 1 मिलियन से ज्यादा लिकर के केसेस बेचते हैं। एंड यही सेम कंपनी के पास 2 ऐसे ब्रांड्स हैं जो 10 मिलियन से ज्यादा हर एक साल लिकर के केसेस बेचते हैं। बट इन सब के बावजूद इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ के आसपास। बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, राइट? एनीवे, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। क्या है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, कैसे ये कंपनी काम करती है, क्या ग्रोथ एस्पेक्ट है इस कंपनी के, जानेंगे थोड़ा कुछ इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे। एट दी एंड हम बात करेंगे कि क्या इस कंपनी का वैल्यूएशन इस प्राइस पॉइंट पे एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है या एक ओवर वैल्यूड एक वैल्यूएशन है। So everything in this episode, let's get started. Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का बिजनेस मॉडल क्या है। एंड इस कंपनी के पोर्टफोलियो में कुछ ज्यादा ही अच्छे एंड वेल एस्टेब्लिश्ड लिकर ब्रांड्स आते हैं। एंड एज वी डिस्कस्ड, इस कंपनी के पास 11 ऐसे ब्रांड है जो हर साल 1 मिलियन से ज्यादा केसेस बेचते हैं एंड 2 ऐसे ब्रांड है जो हर साल 10 मिलियन से ज्यादा केसेस बेचते हैं। एंड दिस कंपनी इज बैक्ड बाय अ वेल रिस्पेक्टेड ग्लोबल स्पिरिट मेकर डीएजओ, और डीएजओ के भी कुछ सारे ब्रांड्स ये कंपनी इंडिया में सेल कर सकती है। अगर हम इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है मिस्टर आनंद कृपालू। एंड आनंद कृपालू जी इस कंपनी में पास्ट 8 ईयर से काम कर रहे हैं एंड 7 इयर्स इस कंपनी को आनंद कृपालू जी ने एज अ सीईओ चलाया है। बट इन नियर फ्यूचर जुलाई 2021 से हीना नटराजन जी इस कंपनी को टेक ओवर करेगी एज अ सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर हम इस कंपनी के ग्रोथ एस्पेक्ट की बात करें तो अल्कोहल पेनिट्रेशन इन इंडिया इज नॉट लो, और जो हमें वॉल्यूम ग्रोथ से दिख रहा है। अगर हम विस्की की बात करें तो विस्की का वॉल्यूम ग्रोथ रहा है ईयर ऑन ईयर लास्ट 3 to 4 ईयर से अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% के आसपास, विच इज वेरी लो। अगर हम वोडका की बात करें तो लास्ट 3 to 4 ईयर्स में वोडका का वॉल्यूम ग्रोथ रहा है अप्रोक्सीमेटली 5 to 6% के आसपास। एंड अगर हम रम की बात करें तो लास्ट 2 to 3 ईयर्स में रम का वॉल्यूम ग्रोथ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास। और इन तीनों केसेस में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा लो है। सो यहाँ से हमें क्लियर दिखता है कि वॉल्यूम ग्रोथ इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्लो है। सो अगर इस कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है अपनी, तो इस कंपनी को वॉल्यूम ग्रोथ नहीं वैल्यू ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वॉल्यूम ग्रोथ एंड वैल्यू ग्रोथ क्या होता है। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझा दूं तो मारुति सुजुकी बहुत ज्यादा कारें बेचता है, बट मारुति सुजुकी का प्रॉफिट मार्जिन एक कार के पीछे बहुत ज्यादा कम रहता है, फिर भी मारुति सुजुकी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इन ऑपोजिट अगर हम देखें, मर्सिडीज मारुति सुजुकी के कंपेयर में कम कारें बेचता है बट एक प्रीमियम ब्रांड में आता है, और यहाँ पे जो मार्जिन रहता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड देयरफॉर मर्सिडीज इज ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। और इसी तरह से अगर हम लिकर में बात करें तो कुछ सस्ते ब्रांड्स भी आते हैं, कुछ महंगे ब्रांड्स भी आते हैं और कुछ प्रीमियम ब्रांड्स भी आते हैं। और अगर इस कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी को हासिल करना है तो इस कंपनी को प्रीमियम एंड महंगे ब्रांड्स की तरफ अपना ध्यान ज्यादा लगाना पड़ेगा। एंड आई थिंक वैल्यू ग्रोथ हासिल करना इस कंपनी के लिए वेरी मच पॉसिबल है, बिकॉज नंबर 1 रीजन इज राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम एंड सेकंड रीजन इज चेंजिंग इन लाइफस्टाइल। लोग ज्यादा से ज्यादा ब्रांड अवेयर हो रहे हैं और ब्रांड की चीजों को यूज करना ज्यादा से ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ और सिर्फ 0.26% के आसपास, जो इस कंपनी ने साल दर साल बहुत अच्छे से डिक्रीज किया है, which is a good thing. And the second good thing is इस कंपनी का 5 ईयर सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 2.46% के आसपास है। बट इन ऑपोजिट अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है अप्रोक्सीमेटली 18.74% के आसपास, which is a very good number. And I think इसके 2 रीजन है। नंबर 1 रीजन इज वैल्यू ग्रोथ, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को हायर मार्जिन एंड प्रीमियमाइजेशन के साथ बेच पा रही है। एंड द सेकंड रीजन इज डिक्रीजिंग डेट, बिकॉज जो डेट है वो डिक्रीज हो रहा है इस कंपनी के लिए, एंड डेट डिक्रीज होने की वजह से जो इंटरेस्ट पेमेंट का कॉस्ट है वो बच रहा है एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एंड इसी वजह से जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी साल दर साल बढ़ रहा है। अगर हम वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो आई पर्सनली थिंक अगर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को वैल्यू के साथ बेच सकती है, अगर ये कंपनी वैल्यू ग्रोथ पा सकती है, तो आई पर्सनली थिंक इस कंपनी के पास बहुत ही बड़ा हेडरूम है ग्रो करने के लिए। मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टॉक एनालिसिस पे चाहिए। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना इस एपिसोड को एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बिकॉज मैं आप सभी के लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूं। सो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।